Shivangi Aneja recently started her PhD at Technical University of Munich, Germany, where she also did a master's in informatics. Her research interest mainly lies at the intersection of deep learning, NLP, media forensics, computer vision. In this episode, we talked about deepfakes, fake news, life as a researcher, work culture, and a lot more things. I hope you enjoy this episode. तो और क्या हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? मेरा बस चल रही है जिंदगी सबकी तरह सबकी तरह आप मोनोटनस? मोनोटनस करेक्ट नहीं, मेरी मोनोटनस नहीं है। नहीं है नहीं, इस मेरी पे मोनोटनस हो गई थी सेकेंड ईयर ऑफ माई जॉब पे। अच्छा जब मैंने अप्लाई किया। पर अब तो ठीक है, अब तो आई लाइक। अब मजा आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छा है। बीच में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है जो डेडलाइंस आती है, बट हाँ अदरवाइज आई थिंक अच्छा है। लोग बहुत अच्छे हैं, वर्क ऐसे रोका टोकी नहीं है कुछ भी। मतलब पीएचडी की नौकरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइक ऐसे नॉर्मल जो जॉब्स होती है। हाँ आई वांटेड टू कम टू दैट एज वेल तो वहीं से शुरू कर लेते हैं फिर तो पीएचडी क्यों मतलब क्यों व्हाई व्हाई डिड यू चूज टू डू पीएचडी आई डिड प्लान यू डिडंट कि प्लान इट मैं, हाँ मतलब जब मेरा ये थीसिस खत्म होने वाली थी हम्म तो उस टाइम आई वाज लुकिंग ऐसे जॉब्स के लिए, रिसर्च इंजीनियर पोजीशंस और इस टाइप की, बिकॉज रिसर्च साइंटिस्ट तो पीएचडीज को ही मिलती है। हाँ तो पर मिल गई थी मुझे, एक यूके में मिल गई थी, एक नीदरलैंड्स में मिल गई थी, और मैं यूके वाली परस्यू भी कर रही थी। बट मैं लकीली मैं जब ग्रेजुएट होने वाली थी तो मतलब मेरे थीसिस के रिजल्ट्स अच्छे आ गए थे, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया, डू यू वांट टू गो फॉर अ पीएचडी? मैं ऐसी लाइक नम, मैंने बोला ये क्या हुआ? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज मेरी लैब में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग सब बहुत वैसा काम करते हैं, 3D विजन और इन सब पे जो थोड़ा बहुत ही मतलब मेरे सर के ऊपर से जाता है। अब तो समझ आने लगा है, बट उस टाइम जाता था। तो वो बहुत मुश्किल चीज है, और मैं कर रही थी नॉर्मल इमेजेस वीडियोस पे काम। तो रिजल्ट्स ठीक आ गए, तो प्रोफेसर ने बोला कि डू यू वांट टू गो फॉर अ पीएचडी? मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आई हैव एन एपेटाइट फॉर पीएचडी और नॉट। तो फिर उसने बोला कि मैंने बोला कि यू, बिकॉज इनका क्राइटेरिया, हर प्रोफेसर का पीएचडी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तो मुझे पता है इस प्रोफेसर का क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने बोला कि यू ओनली पब्लिश इन टॉप टीयर कॉन्फ्रेंसेस, और मुश्किल है थोड़ा वो करना, बिकॉज यू कम्पीट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड, बर्कले, एमआईटी, और टीयूएम भी बहुत अच्छा स्कूल है, बट वो है कि बहुत बहुत मेहनत लगती है। और तो फिर उसने बोला कि वुडंट यू वांट टू कम्पीट विद दीज गाइज, और इन लोगों के साथ काम करना, बिकॉज इनकी इनकी कोलैबोरेशंस भी ऐसी है, जैसे मेरे प्रोफेसर की कोलैबोरेशन है गूगल, स्टैनफोर्ड, इन सब के साथ ये लोग कोलैबोरेट करके रिसर्च करते हैं। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि इट कैन बी स्ट्रेसफुल एट टाइम्स, बट यू वुड एंजॉय एज वेल। मतलब काम करने में मजा आएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि कोई मैनेजर तुम्हें ऑर्डर दे रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट बिल्ड करना है, करके दे दो। ये मतलब, और एक्चुअली ऐसा ही है कि रोज हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हमें आज क्या काम करना है, तो उस हिसाब से बहुत बहुत फन जॉब है। और मैं तो जैसे जूनियर हूँ, बट आई थिंक सीनियर पीएचडी लेक्चर्स भी लेते हैं, टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, सेमिनार्स भी लेते हैं। तो अभी तो मुझे वो सब नहीं दिया, बट आई थिंक ओवर ईयर दे देंगे। तो कितने साल की होती है ये वाली पीएचडी कितने साल की है ये वाली यार इट डिपेंड्स नॉर्मली यू इधर यूएस में थोड़ी ज्यादा होती है, आई थिंक, बिकॉज वहाँ पे बच्चे एमएस प्लस पीएचडी एक साथ करते हैं। यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी में थोड़ा वर्कलोड सेग्रीगेटेड है। अच्छा तो आई थिंक पीएचडी 3 to 4 years होती है। मतलब प्रोफेसर्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कुछ प्रोफेसर्स का होता है 3 से 4 साल रिसर्च करो, कुछ प्रोफेसर्स का होता है कि मुझे इतने सेट ऑफ पब्लिकेशंस चाहिए। तो तेरे केस में तो क्या है मेरे केस में 3 टॉप टीयर पब्लिकेशंस है बेयर मिनिमम। अच्छा तो अभी हाँ, अभी एक ही है ना मेन डीप अभी डिस्ट्रीब्यूशन अभी ट्रांसफर कुछ वाली नहीं हुआ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। वो अच्छा तो वो मेरी मास्टर्स मास्टर की थी। ओ वो मास्टर्स की मास्टर चीज थी वो थीसिस सॉरी थी। सॉरी माय बैड वो मास्टर थीसिस थी। अच्छा
तो हम्म। this was one of the reasons. What about the interest in the subject matter, as in machine learning, deep learning? जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो उस टाइम बहुत आई थिंक डेटा साइंस बहुत थोड़ा वैसा था, मतलब मुझे इतना था कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एल्गोरिथम्स और ये सारी चीजें तो बैचलर्स में पढ़ ली है। तो यहाँ पे आई वांटेड टू स्टडी समथिंग डिफरेंट, तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया टॉपिक्स, मतलब मैं आई थिंक ऑटोमेटा साइड गई, मैं गेम थ्योरी साइड गई, मैं ये मशीन लर्निंग साइड गई। डीप लर्निंग नहीं लिया था मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने मशीन लर्निंग ही लिया था। तो ऑफ ऑल दीज प्रोफेसर पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो मशीन लर्निंग का प्रोफेसर है वो पढ़ाता बहुत अच्छा है, आई थिंक उनको अभी रिसेंटली अवार्ड भी मिला है बेस्ट कोर्स का अच्छा। in entire ये informatics। जैसे मेरा कोर्स was informatics, और informatics के अंदर सब ब्रांचेस होती है, कोई डेटा साइंस स्पेशलाइज करता है, कोई बायोमेडिकल स्पेशलाइज करता है, कोई रोबोटिक्स स्पेशलाइज करता है, और बहुत बहुत सारी होती है। तो मेरा was like informatics, मतलब मेरे को एडमिशन informatics और डेटा साइंस दोनों में मिली थी, पर मैं परस्यू भी डेटा साइंस कर रही थी स्टार्टिंग में। तो अंशुल सर पता है तुम्हें, एक साल बड़े थे ना वो भी हमसे। हाँ, वो भी यहीं पे पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि इसमें कुछ कंपल्सरी कोर्सेज होंगे, तो मेरे को बिकॉज था कि एक कोर्स मुझे क्लोज करवाना है तो ताकि वो सीट किसी और स्टूडेंट को तो मिल जाएगी, मैं डिनाई करूंगी तो किसी और स्टूडेंट को ले लेंगे। तो फिर मैंने उनको ये डेटा साइंस वाला क्लोज करवाया, क्योंकि इंफॉर्मेटिक्स में आई थिंक ऐसा था कि तुम कोई भी कोर्स ले सकते हो, बट उसमें कुछ कंपल्सरी मॉड्यूल्स थे। तो फिर मैंने कहा ये ले लेती हूँ। क्या बात कर रहे थे हम? ये कोर्स। हाँ, तो फिर मेरे को मशीन लर्निंग का प्रोफेसर बहुत अच्छा था, और वो पढ़ाता भी बहुत प्यार से था। एक एक इक्वेशन को ही यूज्ड टू एक्सप्लेन वेरी नाइसली। ऐसा टीचिंग स्टाइल देखा नहीं था मैंने कभी एनआईटी में, और ऐसे मतलब होता है ना कि वाव हो जाते हो तुम किसी की टीचिंग्स को देख के, तो वो था। तो पढ़ा, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आया थोड़ा, ऑल्दो मेरे उस सब्जेक्ट में, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट कोर्स था, फर्स्ट एग्जाम था यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं था। तो आई गॉट लाइक डिसेंट ग्रेड, बहुत अच्छा ग्रेड नहीं था उसमें तो फिर उसके बाद मैंने, पर कोर्स तो अच्छा था, सीखा। फिर उसके बाद मैंने ये अपने सेकेंड सेमेस्टर में डीप लर्निंग लिया, और एक दो प्रैक्टिकल कोर्सेज किए, थोड़ा मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड। फिर डीप लर्निंग में मेरे आई गॉट डिसेंट मार्क्स। फिर उसके बाद मैंने उसी का एडवांस्ड कोर्स किया, एडवांस डीप लर्निंग। वो थोड़ा प्रोजेक्ट ड्रिवन भी होता है, तो प्रोजेक्ट भी किया और साथ में थोड़ा एडवांस वो सब भी पढ़ा, तो उसमें आई गॉट गुड मार्क्स। फिर उसके बाद मेरे को दो प्रोफेसर्स ने पूछ लिया कि वुड यू लाइक टू डू मास्टर थीसिस विद अस। तो फिर मैंने ये वाले प्रोफेसर, बिकॉज इस साइड मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, ये थोड़ा डीप फेक्स और ये सब एक्सप्लोर करना था। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने ये वाली लैब ज्वाइन कर ली। तो फिर मास्टर थीसिस की इधर, फिर ग्रेजुएट होते होते प्रोफेसर ने भी पूछ लिया कि पीएचडी करोगे। मैंने कहा ठीक है तो अच्छा फिर आई जॉइंड ऐसे। अच्छा, so let's come to this question then. What are deepfakes and why are you interested in that? Deepfakes was mostly about my master thesis. अब मैं थोड़ा different काम कर रही हूँ, but interested is not in the sense कि मतलब मुझे दिस इज लाइक अ प्रोजेक्ट जिसका थोड़ा सा सोशल इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब बहुत से लोग बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बट इट स्टेज इन पेपर्स, मतलब कोई उसको यूज नहीं करता। तो मतलब मुझे थोड़ा ऐसा था कि आई वांट टू वर्क ऑन अ टॉपिक जो थोड़ा ऐसे यूजफुल हो, कि कहीं कहीं पे प्रोडक्ट बन के लोग उसको डिप्लॉय करे, कोई यूज करे। तो मेरी लैब में एक्चुअली दो ट्रैक्स है। एक यही है मीडिया फोरेंसिक्स वाला, जिसमें तुम डीप फेक्स और ये मिस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा करो, और दूसरा ट्रैक है 3D विजन का, जो कि मोस्टली इंडोर रोबोटिक्स पे है। कि इंडोर्स में यू टेंड टू आइडेंटिफाई वेयर इज टेबल, वेयर इज चेयर, और ये सारी चीजें। तो मेरे को इस साइड थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था
तो स्टार्टिंग में तो वही होता है ना कि देयर आर लाइक सर्टेन सेट ऑफ टॉपिक्स एंड यू चूज कि उसमें से तुम्हें बेस्ट कौन सा लगता है। मतलब मैं खुद से नहीं सोचा मैंने कि दिस इज द टॉपिक आई आई वांट टू वर्क ऑन। तो और उस टाइम थोड़ा बर्निंग टॉपिक भी था आई थिंक, जब मैंने थीसिस करी थी उस टाइम इतने इतने ज्यादा पेपर्स आए नहीं थे इस पे। अब तो बहुत सारे पेपर्स आ गए हैं इस अच्छा। टॉपिक पे। हाँ, तो सो उस टाइम क्योंकि तो फिर ये किया था मैंने। पर अभी भी लाइक मैं यही कर रही हूँ, इसी साइड मिस इन्फॉर्मेशन साइड ही काम कर रही हूँ। बट डीप फेक तो अब सैचुरेट हो गया, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो आई लेफ्ट दैट एरिया। so I want to like distill it down for the audience ki what are deepfakes? Deepfakes actually are facial manipulation methods. So जो ह्यूमन फेसेस है उसकी तुम दो तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हो। वन इज कॉल्ड रीएनैक्टमेंट, जिसमें व्हाट यू डू इज यू चेंज द एक्सप्रेशंस ऑफ अ पर्सन। मतलब आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, फेस वही रहेगा। एंड जो क्रक्स डेफिनेशन है डीप फेक्स की, उसमें व्हाट यू डू इज यू चेंज द फेशियल रीजन। मतलब नॉट लाइक हेयर एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग, वो वैसा ही रहेगा, बस इतना ये स्क्वायर रीजन एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे यू स्वैप इट। तो दिस इज एक्चुअली डीप फेक। Deepfakes. और इसको डीप फेक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये डीप लर्निंग टेक्निक यूज करके तुम बनाते हो, तो इसलिए। और फेक वीडियो है तो डीप प्लस फेक्स, डीप फेक्स। या तो ये दो तरीके की फेक वीडियोस होती है, बट इन जनरल आई थिंक इन दोनों को टुगेदर नॉर्मल ऑडियंस डीप फेक्स ही बोलती है। बट इफ यू गो डीप तो एक इज फेशियल रीएनैक्टमेंट एंड वन इज डीप फेक्स। अच्छा। एंड इसका क्या बैड सोशल इम्पैक्ट है डीपफेक्स का? यार that मोस्टली you आई थिंक you yeah. मोस्टली जो आई थिंक जितना मैंने स्टडी और सर्वे पेपर्स पढ़े थे, मोस्टली पॉलिटिशियंस का थोड़ा बहुत होता है, बट आई थिंक उधर इतना सिक्योरिटी और फिल्टरिंग होती है कि वो सब चीजें डिटेक्ट हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ दी ये जो डीप फेक्स है आई थिंक ये पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पे यूज होता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब विदाउट कंसेंट पीपल पुट लाइक एक्टर्स के फेसेस ऑनटू देयर वीडियोस, तो वहां पे काफी वो है, और वो एक सीरियस प्रॉब्लम भी है, थ्रेट भी है। अच्छा। so तो ये बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट है इसका कि अगर यू कैन डिटेक्ट देम तो उधर तुम डिप्लॉय कर सकते हो इन सब चीजों को। so this was your master's thesis, one of the मास्टर papers थीसिस। related to deepfakes. So let's come to misinformation. थोड़े महीने पहले I think उन्होंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि I'm looking for fake videos and fake news. So फेक न्यूज एक्चुअली। fake news, okay. हाँ, मतलब अभी जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है, आई थिंक थोड़े दिन में पेपर आउट कर देंगे हम। थोड़ा सा ऐसे मैं उसको रिफाइन कर रही हूँ। वो है दैट इज अबाउट ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमेज यूज। तो वो उस टाइम थोड़ा फेक न्यूज था, बट देन वी टर्न द ट्रैक बिकॉज वो वाली इमेजेस विदाउट इंडस्ट्रियल सपोर्ट डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे गूगल और फेसबुक, इन सबके पास तो डेटाबेस है इन सारी इमेजेस का, बट अब मैं खुद से इन सबको ढूंढना चाहूँ और ट्रेन करना चाहूँ एक मॉडल को, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया। वो मैंने फिर भी चेंज टू कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमेज को डिटेक्ट करना। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमेज क्या होती है? आज से 10 साल पहले कोई ब्लास्ट हुआ, वहां पे एक फोटो थी और किसी ने पोस्ट किया लेट्स से ब्लास्ट इन लोकेशन एक्स। ठीक है, फिर अभी लाइक लास्ट वीक, बिकॉज ये इमेज ऑनलाइन है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है। तो व्हाट people on social media do is they recycle and reuse is same image ko and share it with a different caption, blast in location y. So that misuse is something that I am trying to detect in current प्रोजेक्ट की। एक इमेज है और दो एसोसिएटेड कैप्शंस है, तो इनमें से एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज किया है। अच्छा। Yeah, so this is my current project. तो मतलब
थोड़ा सा मैं थोड़ा इग्नोरेंट साउंड करूंगा, लेकिन आप ये सिर्फ रिवर्स गूगल इमेज सर्च से नहीं सॉल्व कर सकते। इसमें व्हाट आर द कैन यू गेट इनटू द डिटेल्स, लाइक एग्जैक्टली हाउ इज दिस डीप लर्निंग और एआई प्रॉब्लम? यार इसमें ना एक्चुअली मेरे मेथड का एडवांटेज ये है, मतलब आई आई पेपर जो आएगा आई थिंक उसको हम बोलते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड। मतलब इसमें जब मैं ट्रेन करती हूँ तो मैं लेबल्स का यूज नहीं करती कि कौन सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कौन सा नहीं है। मैं जब अपना मॉडल ट्रेन कर रही हूँ तो आई एम ट्रेनिंग इट ऑन नॉर्मल इमेजेस जो न्यूज चैनल्स पे अकर होती है। और उस टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं बट ऑब्जेक्ट ग्राउंडिंग्स लर्न करती हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, बहुत फेमस हुई थी इमेज ओबामा की, मेलिंडा गेट्स की और फाउची की। दे वर इन अ लैब इन मेरीलैंड एंड दे वर देयर फॉर इबोला वैक्सीन। तो वो इमेज अभी रिसेंटली सर्कुलेट हुई कि दीज थ्री पीपल वर इन चाइना डिस्कसिंग बैड प्रोजेक्ट। तो ट्रेनिंग टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, ट्रेनिंग टाइम में मैं बस इतना लर्न कर रही हूँ कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं। कि हाँ मैंने ढूंढा, अच्छा सेंटेंस में ओबामा है तो ओबामा है, मेलिंडा गेट्स है तो मेलिंडा गेट्स है, ओके फाउची है तो ये फाउची है। फिर उसके बाद टेस्ट टाइम पे मैं कुछ अपना मैंने कुछ हैंडक्राफ्टेड चीजें लगा दी कि ओके ये सेम ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं मगर ये बात ही कुछ अलग बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा वैसा है। तो एडवांटेज मेरे मेथड का ये है कि एक तो ये ऑटोमेट करेगा, रिवर्स इमेज में तुम खुद से हाँ इमेज हाँ। डालते हो और 10 लिंक्स चेक करते हो और फिर खुद से वेरीफाई हम्म, करते हो कि कौन सा, जैसे 8 आउट ऑफ 10 ने बोला कि फैक्ट ए इज ट्रू फैक्ट बी इज फॉल्स, तो यू कंक्लूड कि ओके फैक्ट ए हम्म। पे समथिंग वी शुड बिलीव। तो ये थोड़ा ऑटोमेशन ला रहे हो उस चीज में। और बी आई थिंक इसको इस टाइप का ट्रेनिंग डेटा दी चाहिए। वो बहुत टेक्निकल है, मैं वो समझा नहीं हाँ, पाऊंगी दैट्स फाइन, अभी दैट्स फाइन, कैसे। या ओके, अ, गॉट तो इट, वो गॉट इट। है ये। So I want to also come to, like, हमने तो इसमें पहले भी बता रही थी कि यू मूव फ्रॉम मोनोटोनस लाइफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू मास्टर्स। सो हाँ क्या मतलब क्या हुआ था? यार, बैचलर्स टाइम तो आई थिंक आई डिडंट प्लान कि मैं कभी मास्टर्स भी करूंगी। ये था कि ठीक है डिग्री हो गई, आई हैव अ डिसेंट जॉब और अब आई थिंक द गोल इज टू गेट अ गुड जॉब। हम्म। वो होता है कि हाँ स्टार्टिंग में कोई भी एक नॉर्मल जॉब लग जाए और उसके बाद कीप ऑन इम्प्रूविंग कीप ऑन गिविंग ऐसे। वो भी कर रही थी मैं। तो स्टार्टिंग में तो दो मंथ तो आई थिंक नॉर्मल ट्रेनिंग ही होती है हम्म। हर हर कंपनी में। तो उस टाइम तो टाइम नहीं मिलता इतना, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होती है। फिर उसके बाद आई थिंक जब ऐसे ये लोग नॉर्मल टीम्स में हमें ज्वाइन कर देते हैं तो स्टार्टिंग में तो तुम पूरा सीखते हो ना कि हाँ ओके से जैसे फुल स्टैक, ओके दिस इज डीबी, दिस इज बिजनेस लॉजिक, दिस इज फ्रंट एंड, ये सब मैंने तो कभी नहीं लिखा था। जैसे तुम लोगों ने शायद फिर भी थोड़ा बहुत किया होगा बट मेरे को तो जीरो नॉलेज थी इन सब चीजें की प्रॉपर ऐप डेवलपमेंट इस तरीके से होती है। तो वो सीखने में भी आई थिंक थोड़ा टाइम लगा मुझे, अराउंड 6-7 मंथ्स। अच्छी बात ये थी कि जब मैंने टीम ज्वाइन करी तो वो R&D फेज में थी। इट वाज नॉट लाइक कि कोई लाइव प्रोडक्ट है, तो तुम्हें एंड टू एंड मॉड्यूल्स डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और एक्चुअली उस टाइम भी मैं थोड़ा ML साइड इंटरेस्ट हुआ था बिकॉज वो लोग थोड़ा ML प्रोडक्ट ही बना रहे थे। ये जो ML के एल्गोरिदम्स है उनको उनकी वेब ऐप बना रहे थे। अच्छा। तो उस टाइम थोड़ा ML में भी इंटरेस्ट उसकी वजह से भी थोड़ा आया। बट आफ्टर लाइक एक साल ऑलमोस्ट थोड़ा वो प्रोडक्ट लाइव हो गया। फिर उसके बाद आया कि इश्यूज फिक्स करो। मैंने कहा ये नहीं होगा मुझसे। तो फिर उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया मास्टर्स के लिए। मैं यूएस परस्यू कर रही थी स्टार्टिंग में बिकॉज ऑब्वियसली हमको किसी को पता नहीं होता है कि यूरोप में भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। हम्म। वो तो यूरोप मैं यूएस ही परस्यू कर रही थी। मैं एक तो काउंसलिंग उधर भी गई कि क्या क्राइटेरिया, जस्ट टू नो कि क्या मतलब क्या चाहिए होता है यूनिवर्सिटीज को, इतना पता चल जाए। पर बहुत एक्सपेंसिव था यार, मतलब 40-50 लाख तो ऐसे ही
तो उतना तो, और आई थिंक उस टाइम ट्रम्प के का इलेक्शंस का भी टाइम आने ही वाला था, तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़े रिलक्टेंट थे कि ट्रम्प आ जाएगा तो वो था। तो फिर उसके बाद और एक लोन लोन प्लस ट्रम्प ने बोला कि नो यूएस मना ही हो गया मुझे तो फिर उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि नहीं जाना, बट उन्होंने बोला कि एडवाइस कि भाई कहीं और देख ले, सिर्फ यूएस ही है दुनिया में। तो फिर मैंने और एक्सप्लोर किया, यूरोप देखा। तो यूरोप में आई थिंक जर्मनी में काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, स्विट्जरलैंड में भी काफी अच्छी थी, बट उस टाइम पता नहीं मैंने स्विट्जरलैंड में अप्लाई नहीं किया। ईटीएच और ये काफी ETH अच्छी, Zurich, हाँ। हाँ हाँ ज्यूरिख काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इधर किया मैंने, जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रही थी मैं मोस्टली, बिकॉज और कहीं एजुकेशन फ्री नहीं है, फैक्ट वन। मतलब आई थिंक स्विट्जरलैंड में भी काफी फीस है, यूएस में भी काफी फीस है। फ्रांस फ्रांस में सोचा था, बट आई थिंक वो लैंग्वेज का फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम है, तो इस वजह से फिर मैंने जर्मनी की एप्लीकेशंस पढ़ी। और आई थिंक टीयूएम, पता मुझे नहीं पता था जब कि मतलब हम सबको तो बस यही पता होता है ना, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, बर्कले, बस इन 3 यूनिवर्सिटीज के अलावा थोड़ी ना कोई नॉलेज होती है जब अप्लाई करते हैं। तो फिर आई थिंक इधर इधर मैंने देखा जर्मनी में भी काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। जर्मन और फ्रेंच साइंटिस्ट कितने अच्छे हैं, मतलब इन्होंने कितनी ये गॉस थ्योरम और आई थिंक ये लप्लाशियन और ये सारी चीजें आई थिंक इन्हीं की यही जर्मन और आई थिंक फ्रेंच साइंटिस्ट का ही है। तो फिर देखा आई थिंक मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटी में भी काफी नोबेल प्राइज विनर्स हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं ये भी। तो फिर मैंने इधर अप्लाई किया, पर मेरे टाइम एप्लीकेशन थोड़ा सिंपल था। आई थिंक अब मुश्किल हो गया है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वो सारा प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। मैंने टीयूएम किया था और एक दो यूनिवर्सिटीज और की थी। तो टीयूएम से तो मुझे आई थिंक विद इन 2 वीक्स एडमिट आ गया। अरे वाह। हाँ, ये लोग रोलिंग बेसिस पे एप्लीकेशंस करते हैं शायद, जैसे अप्लाई अर्ली अप्लाई करोगे, प्रोफाइल पसंद आ जाएगी तो आई थिंक सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा। मैं अप्लाई ही कर रही थी तब मैंने कहा चलो छोड़ो अब टीयूएम मिल गया। अच्छा, तो फिर फिर यू डिड मास्टर्स और फिर या नाउ परस्यूइंग पीएचडी। हम्म, मुझे मुझे एक बात पूछनी है कि लाइक क्या लगता है कि सम पीपल आर मोर सूटेड फॉर रिसर्च देन जॉब और वाइस वर्सा, या यार मतलब ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं है? मतलब नहीं, आई थिंक मैंने अपने आप को भी कभी ऐसे रिसर्च, ऐसे डीप रिसर्च करते हुए इमेजिन नहीं किया था। मैं भी मोस्टली आई थिंक बनी तो शायद इंजीनियरिंग रोल के लिए थी, बट विद प्रैक्टिस, विद मोर स्टडी तुम एक्सपर्टीज गेन कर लेते हो। तो इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस कि आई थिंक इंसान करना क्या चाहता है। पर अगर हाँ मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी वेरी ब्रिलियंट। थोड़ा ऐसा नहीं है कि इजी गोइंग नहीं होती पीएचडी लाइफ, ये तो दैट इज ट्रू। मतलब जैसे जॉब में यू गो टू वर्क एट 9 एंड यू क्लोज योर लैपटॉप एट 5 और उसके बाद शाम तुम्हारी है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे मतलब थोड़ा करना पड़ता है, घर घर आके भी काम करना पड़ता है कभी कभी, और वीकेंड्स पे भी करना पड़ता है। तो वो चीज है, बिकॉज यू हैव टू पुश फॉर डेडलाइंस तो वो वाली बात है। और डेडलाइन डेडलाइन मतलब एक वीक नहीं, एक मंथ 1 मंथ बिफोर डेडलाइन। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जैसे प्रोजेक्ट करना और उसे पेपर में लिखना दोनों बहुत ही मतलब अलग वैसा गो हैंड इन हैंड, बट दोनों बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। कि प्रोजेक्ट किया, रिजल्ट्स अच्छे आ गए, ओके गुड। जैसे आई थिंक इंडस्ट्री में तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे काम खत्म, उसके बाद का काम मैनेजर्स का, बट यहाँ पे फिर उसके बाद यू हैव टू राइट इट ऐसे पेपर्स में बनाना, फिर फिगर्स बनाना, फिर मतलब मेरे को तो आई थिंक उन सब चीजों में बहुत टाइम लग गया कि ओके इसकी ये फिगर बनाना है कि कैसे मैं इसको विजुअली बनाऊं कि रीडर को देखते ही समझ में आ जाए, कि उसे कुछ पढ़ना ना पड़े। बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं है कि पूरा पेपर पढ़े। सब लोग नॉर्मली ऐसे बस स्किम करते हैं फटाफट और समझ आए तो ठीक है, नहीं तो जाओ।
एक्चुअली मेरे प्रोफेसर ने एक बात कही थी कभी ना, जब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए थे और हम लोग ऐसे लिखना शुरू करने वाले थे कि आई थिंक इट इम्प्लाइज टू एवरीथिंग कि यू हैव टू शोकेस योर वर्क लाइक अ कॉकटेल पार्टी। मतलब कि एक्सपेक्ट कि जो रीडर है वो तुम्हारा गेस्ट है, यू वांट टू एंटरटेन देम, यू वांट टू गिव देम फूड एंड ड्रिंक्स एंड मतलब उसे खुश करके तुम्हें भेजना है, तो पेपर भी उसी हिसाब से लिखो कि देखते ही सामने वाला खुश हो जाए। इतना ऐसी लैंग्वेज यूज करो कि वो मोटिवेट हो, ऐसे ऐसे फिगर्स बनाओ कि वो देखते ही बोले कि वाह। तो वो चीज है, आई थिंक वो हर हर चीज पे एम्प्लॉय होती है, राइट? कि तुम कोई भी काम कर रहे हो उसको जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतना ज्यादा लोग अपने दिमाग में याद रखेंगे। कि आप ग्रिप हो जाओ पढ़ते ही कि मुझे हम्म देखना ही है. This is something I struggle with this podcast. आई टू स्ट्रगल विथ मुझे भी हाँ. कैसे 10 फीडबैक्स मिलते तब जाके थोड़ा सा डिसेंट आता है मेरा, बट आई थिंक विद टाइम सीख जाएगा इंसान। तो एक रिसर्च के बारे में एक शायद मिसकंसेप्शन है या कुछ है मुझे एटलीस्ट कि लाइक रिसर्च में you don't have a well defined goal where you are going because it depends on कि आप क्या करना है, मतलब एंड गोल क्या है as compared to a एग्जैक्ट। job where you have a well defined goal कि ये करना है. तो इसीलिए it is something that requires a lot of patience. So how do you deal with it? यार जैसे जैसे आई थिंक मैं अपने इस करंट प्रोजेक्ट की बात करूँ, यू रिमेम्बर मैंने पोस्ट किया था कि फेक आर्टिकल्स और वो, तो दैट वाज समथिंग आई वाज परसुइंग इनिशियली। फिर करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब नहीं हो सकता, तो वो थोड़ा सा एफर्ट वेस्ट गया। फिर उसके बाद आई वाज वर्किंग, मैं कुछ कुछ सोच रही थी, मेरे मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा ये आइडिया था। तो मेरे इधर क्या हुआ, मेरा प्रोफेसर भी पढ़ता ही रहते दिन भर। तो आया एक दिन ऐसे मैं थोड़ी सी वो थी ऐसे लो थी कि वही इतना काम कर लिया वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद वो आया ऐसे कुछ आई हैव एन आइडिया, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे कुछ कुछ एक्सप्लेन करने लगा। फिर मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया आया, फिर ऐसे वी डिस्कस्ड अराउंड आई नो लाइक 2-3 घंटे कम से कम। फिर उसके बाद ओके ये ट्राई करते हैं, ये शायद हम 1-2 महीने में अचीव कर पाए। तो वो फिर किया। पर हाँ आई थिंक होता है वो थोड़ा अप एंड डाउन फेज तो आता है, बिकॉज यू ट्राई, तुम 10 चीजें ट्राई करते हो उसमें से शायद एक चीज काम करती है। तो वो चीज तो है कि करो करो करो, बट लाइक जब वो एक चीज काम करती है तो ऐसा लगता है ना कि वाओ मेरा आइडिया काम कर गया, आई एम द फर्स्ट जिसने ये चीज करी। तो वो बैलेंस आउट कर देता है वो 9 फेलियर्स को। But it requires a lot of patience. It requires a lot of patience, पर एक्चुअली ये वाली जो चीज है, मतलब जैसे मैं बहुत हार्ड को रिसर्च नहीं कर रही हूँ, राइट? मतलब मेरा थोड़ा वैसा है कि कुछ ऐसा बना के देना जो कहीं पे ऐसे डिप्लॉय हो सकते हैं यूजिंग सम एल्गोरिदम, यूजिंग ये एमएल के मेथड्स या डीप लर्निंग के मेथड्स और ये सारी चीजें। आई थिंक मे बी जो लोग मैथमेटिकल लेवल पे रिसर्च करते हैं, जो ऐसे प्रॉपर इक्वेशंस बनाते हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। मेरा मोस्टली थोड़ा विजन बेस्ड पर्सपेक्टिव है। मतलब more or less you know where you're headed, even though there might be failures on the way. ऑन अ वेरी हाई लेवल मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर वो चीज कैसे करनी है वो क्लैरिटी नहीं है। तो वो चीजें मेरे को ट्राई करनी होती है। जैसे मेरा था कि हमें इस प्रोजेक्ट में था कि इस टाइप की इमेजेस डिटेक्ट करनी है, तो ये हाई लेवल गोल था। वो किस तरीके से तुम क्या एल्गोरिदम डेवलप करते हो, वो थोड़ा। अच्छा. तो how has your thought process changed? मतलब let's say like on day one of college and now डे from वन यू मीन मास्टर्स no की day one of पीएचडी? day डे one वन of ऑफ NIT. No, day one of NIT. डे वन ऑफ एनआईटी, डे वन From ऑफ till एनआईटी, this day, yes. क्या मतलब डे वन कैसे ऑफ क्या थॉट चेंज एनआईटी, हुआ है? डे वन ऑफ एनआईटी। मेरी सोच थी मुझे क्लास में टॉप करना है और तूने किया भी एक्चुअली. और मैंने किया। पर और कुछ एम नहीं था कि कोई बात नहीं ये नहीं था कि मुझे, यार ये बहुत अलग चीज है पता है यहाँ के स्टूडेंट्स में और हम में। मतलब हम लोग सोचते हैं कि मुझे
सबसे टॉप करना है। हम लोग ये गोल नहीं बनाते कि हमें इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं, चाहे 70% पे तुम टॉप करो, चाहे 60% पे टॉप करो, तुम खुश हो जाते हो। तो वो चीज दैट इज रॉन्ग। वो परसेप्शन ही रॉन्ग है। वो पता नहीं, मतलब ऐसे दूसरे इंसान को ऐसे पीछे करके आगे बढ़ने वाला थोड़ा सा चीज लगती है मुझे कि हाँ, मुझे फर्स्ट आना है। फर्क नहीं पड़ता कितने भी परसेंटेज आ जाए। तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब ये लोग थोड़ा अपने अपनी सेल्फ प्रोग्रेस देखते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में कितना किया, बाद में उतना किया। और आई थिंक अब मैं भी वैसे ही सोचती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं फर्स्ट आऊँ, लास्ट आऊँ, कितने कितने भी आए। बट मुझे ये है कि आई थिंक ओवर ओवर मंथ्स, ओवर ईयर्स आई शुड इम्प्रूव। तो वो चीज है। मतलब ये ये बहुत गलत परसेप्शन है, पता है। क्योंकि एक्चुअली हमारी हमारी वो प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज ने भी वैसा चीज बना रखा है कि जो फर्स्ट आएगा उसको मेडल देंगे, उसको अवार्ड देंगे, उसको ये देंगे। तो वो फिर वो एक रेस, उन्होंने रेस बनाई थी है इन सब चीजों के लिए। तो फिर हम लोग भी फिर उसी रेस में दौड़ते हैं। यहाँ पे वो रेस नहीं है। तो फिर तो एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था कि लाइक इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ प्लान अबाउट योर फ्यूचर या करियर, या फिर जो पसंद है वो करो और थिंग्स विल फॉल इन प्लेस? क्या लगता है? this is something सेकंड कैंप। happened with me exactly, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था। I never planned to go for masters for PhD। पर वही है कि I think starting में जॉब की, थोड़ी टाइम अच्छी लगी, करी, फिर उसके बाद लगा कि सेल्फ ग्रोथ के लिए मास्टर्स करनी चाहिए। तो मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, मास्टर्स की, अच्छी लगी। फिर उसके बाद ओके लगा कि रिसर्च भी ट्राई कर सकते हैं, तो चलो पीएचडी कर लेते हैं। अच्छा, और फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब बोला कि पीएचडी कर रही हूँ मैं? यार उनका ऐसा था कि जैसे मुझे था कि मास्टर्स यहाँ पे वैसे बहुत, इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक कि मतलब जितना एफर्ट मैंने एनआईटी में शायद 4 साल कलेक्टिवली डाला होगा, वहां में यहाँ पे मैंने एक सेमेस्टर में डाल दिया होगा। बाप रे, और सबसे ज्यादा एफर्ट कॉलेज में से तू नहीं डाला होगा हमारे कॉलेज में। नहीं मतलब मैं इन जनरल बोल रही हूँ। बट हाँ, तो वो था कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था मास्टर्स के बाद। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने प्रोफेसर से बात करी, तो उन्होंने बोला आई थिंक ज्वाइनिंग इज अप टू यू, कभी भी ज्वाइन करो, मेरे पास आई विल ऑलवेज हैव अ पोजीशन फॉर यू। तो फिर मेरे को था कि ठीक है, मेरी जॉब तो लग गई है, थोड़ा टाइम यूके चली जाती हूँ, मस्ती मार लेती हूँ, फिर ज्वाइन कर लूंगी। तो फिर मम्मा पापा ने बोला एक्चुअली कि अगर सच में करने का मन है तो व्हाई यू वेस्टिंग टाइम, कर ले अभी, खत्म कर जल्दी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने इधर किया। ऐसे थोड़ा सा वो बोले थे कि ये कर लेगी तो व्हाट अबाउट योर फैमिली लाइफ, आगे क्या मतलब ये कितनी शादी लंबी वादी। चलेगी। हाँ, हाँ हाँ। मैंने बोला हो जाएगी, अगर आपको ज्यादा लगेगा तो ऑन द वे करा देना। कहते चल ठीक है फिर कर ले, कहते माने तो कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब यू आर एंजॉयिंग ना, मतलब मजा आ रहा है जर्मनी हाँ, में? ये दिस जॉब इज लाइक वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट। मतलब मोर देन जॉब, आई थिंक आसपास के लोगों की कंपनी थोड़ा एंजॉय एंजॉय। करती हूँ। हाँ, ऐसे इट्स नॉट लाइक कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, मोस्टली ऐसे फ्लैट हायरार्की है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो ऐसे कोई टास्क को सॉल्व करने में काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आई थिंक ऐसा भी है, जैसे हमारे ना वीकली प्रेजेंटेशंस होती है, ऐसे हर वीक कोई ना कोई स्टूडेंट अपना काम हाँ। प्रेजेंट करता है। तो उसके बाद आई थिंक फीडबैक भी मिलता है कि अच्छा ये डायग्राम अच्छा नहीं बनाया था हर से। तो बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। जैसे आई थिंक अगर मेरे को एक दो साल पहले कोई ऐसे बोलता कि ये डायग्राम अच्छा नहीं बनाया था, मैं थोड़ा ऑफेंसिव हो जाती कि क्या तरीका है, एक तो मैंने प्रेजेंटेशन दी और ऐसे कमियां निकाल रहा है। तो अब आई थिंक आई टेक इट एज कि हाँ सच में ये चीज अच्छी नहीं है, आई शुड वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव। तो वो थोड़ा थोड़ा आई थिंक मेरा थॉट प्रोसेस भी काफी चेंज हुआ है यहाँ के। सही है, सही है। मतलब मैं हैप्पी कि सच में यू आर एंजॉयिंग दिस
and it feels Mhm. like more you're in a group of like people who Mhm. are working on themselves and at the same time working on Helping each combined other. helping each other out. I think that's great. हम्म, पर हेल्प बहुत है, मतलब प्रोफेसर की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता कि मैं प्रोफेसर के साथ कभी रात को कॉल करनी हो, दिन में कॉल करनी हो, लाइक ऑलवेज अवेलेबल। और Nice. एप्रिशिएशन मिलता है, जैसे मुझे मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने जॉब करी तो मैंने जितना काम किया मुझे उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला, मतलब आई आई यूज्ड टू स्टे लेट, ऐसे रात को काफी लेट लेट तक मैंने रुक के वो ऐसे एल्गोरिदम्स डेवलप करी थी। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आते हैं कि कल सुबह इतने बजे तक पहुंच जाना। मैंने कहा यार कैसे लोग हैं ये, तो मैंने तो शायद वर्क एथिक्स में वर्स्ट ऑफ वर्स्ट देख लिया था, तो अब तो यहाँ पे तो इतने अच्छे लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह। अच्छा, तभी मतलब you have like a strong distaste of the life in जो job life हाँ, तब उस समय. मैंने यहाँ पे भी या वो नहीं है कि जॉब नहीं करी, मैंने यहाँ पे भी जैसे पार्ट टाइम करा था सीमेंस में हम्म. थोड़े टाइम, मतलब अच्छी अच्छी सैलरी भी मिलती है। ये यहाँ की जर्मनी की आई थिंक अच्छी चीज है कि जब तुम मास्टर्स करते हो हम्म. तो यू कैन वर्क पार्ट टाइम 20 आवर्स अ वीक, और यहाँ पे मिनिमम वेज का रूल है, तो सैलरी भी अच्छी आ जाती है। तो उस सैलरी से यू कैन पे योर रेंट, एक दो ट्रिप्स मार सकते हो अच्छे खासे। तो वो बहुत कंफर्टेबल लिविंग है, तो इसलिए मैंने भी कर ली थी, मतलब स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में नहीं, बट आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में मैंने ज्वाइन किया था। तो वो काफी चिल थी जॉब। सीमेंस वैसे भी थोड़ी वो है कि सब कुछ तो हो रखा है, सेटल्ड है, तो मेरे को ज्यादा काम देते नहीं थे। तो काम का भी कोई लोड नहीं था ज्यादा, बट ये था कि मैं ना एक एक ऑरा होती है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी की ऑरा एंजॉय करती हूँ। वो भी काफी काफी अच्छे लोग हैं, वो भी आई थिंक जो हमारा उधर 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 भी कंपनी में जो लीड था, आई थिंक ही वाज पीएचडी या इन इन फ्रॉम इंपीरियल या कुछ। मैंने बोला ये यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, पर आई थिंक पे अच्छा करती है कंपनी, बहुत अच्छा पे करती है शायद सीनियर लेवल पे। हम्म. तो अब तो क्या प्लान है पीएचडी के बाद? यार पता नहीं। पहले ये तो हो जाए, अभी तो शुरू किया मैंने। बट एकेडेमिया हम्म. थोड़ा वो है, मतलब यू हैव टू कीप पुशिंग हर टाइम कि पब्लिश करते रहो पेपर्स, और वो तो आई डोंट नो एकेडेमिया। शायद नहीं जाऊंगी मैं, इंडस्ट्री ही जाऊंगी, बट अभी फाइनल नहीं है। इंडस्ट्री में भी रिसर्च साइंटिस्ट पोजीशंस जो होती है हम्म. काफी अच्छी होती है। आई थिंक दे सपोज टू डू लाइक अ क्वालिटी वर्क और ऐसा। पर तो ये दो ट्रैक्स है आई थिंक, पर सोचा नहीं मैंने। हम्म. बिकॉज जब तुम प्रोफेसर बन जाते हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, राइट? अपनी लैब के लिए हाँ, फंडिंग लाना, स्टूडेंट्स को मेंटर करना. मेंटर करना, और लेक्चर्स लेना, ये सारी चीजें। तो वो है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होके फिर उसके बाद आई थिंक गेस्ट लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज करने होते हैं, जगह जगह जाना पड़ता है टॉक्स देने, तो काफी सारा काम होता है। तो वो है कि वो थोड़ा सा, हाँ, मुश्किल जॉब है, मुश्किल नहीं मतलब टाइम नहीं रहेगा। अच्छा. ऑन अ पर्सनल फ्रंट। तो स्पीकिंग ऑफ वो द भी Speaking of the personal front, क्या how's life in Germany versus India? लॉकडाउन कैसा रहा? यार फोर्स लॉकडाउन नहीं था यहाँ पे। अच्छा. यहाँ पे लॉकडाउन वाज मोर लाइक कि सबको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल गया और वेकेशन मिल गई। तो ये लोग मैं उस टाइम स्टूडेंट डॉम में रहती थी, तो मैं सामने पार्क था, तो आई कुड सी लाइक लोग अपने बच्चों को लेके प्रैम में ऐसे घुमा रहे हैं, कर रहे हैं। वो था कि ऐसा नहीं है कि तुम घर से बाहर नहीं हम्म. निकल सकते थे, वो सारी चीजें नहीं थी। घर से बाहर निकलो, पार्क भी जाओ, बट लाइक एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करो। तो ऐसा था। आई थिंक अभी भी थोड़ा लॉकडाउन चल ही रखा है, पर मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी।
फोर्स लॉकडाउन नहीं है। वॉलंटरी मतलब? हाँ, लॉकडाउन फील नहीं हुआ इतना। पर हाँ वही है कि मेरी थीसिस की जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस टाइम मेरा वो था थीसिस डिफेंस था, तो वो मुझे जूम पे देना पड़ा था। अच्छा। बाकी तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस शिवांगी, मुझे बहुत मज़ा आया सुन के, अलग हम्म। अलग पर्सपेक्टिव मिला। तो ऑल द बेस्ट फॉर द डॉक्टरेट। और और बस थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, और टाइम निकाला तूने, अच्छा लगा बहुत टाइम बाद। आई डोंट नो लास्ट टाइम मैं कब मिला था, मुझे आइडिया नहीं, शायद कॉलेज के लास्ट ईयर पे मिले आई होंगे, आई एम थिंक नॉट श्योर। कॉलेज में मिले होंगे। हाँ तो सही है, कैचअप हो गया, और होपफुली इन द फ्यूचर मे बी 3-4 years later we'll catch up again on the podcast, क्या चल रहा है। चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ